सबसे बड़ी बात जो उन्होंने और सबसे ज्यादा खुलकर जो बात कही है वो ये कि उन्होंने आज प्रधानमंत्री मोदी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी इस देश के अब तक के सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री हैं और वो भ्रष्टाचार में ऊपर से नीचे तक डूबे हुए हैं। ये बहुत बड़ा आरोप आज अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी पर लगाया है। अब प्रधानमंत्री मोदी के जितने भी समर्थक हैं, चाहे उनके आलोचक हों और चाहे उनके समर्थक हों, इस बात को कोई नहीं मानेगा कि वो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। और उन्होंने जो अपनी छवि बनाकर रखी है उससे ऐसा लगता है कि ये जो भ्रष्टाचार वाला मुद्दा अरविंद केजरीवाल ने पलटकर मोदी की तरफ फेंका है, उछाला है, ये मुद्दा नहीं चलेगा। अगर केजरीवाल ने कोई और आरोप लगाया होता तो प्रधानमंत्री मोदी के बारे में एक बार को लोग मान भी ले, लेकिन भ्रष्टाचार का जो आरोप उन्होंने लगाया है ये गोली उनकी बेकार जाएगी। लेकिन ये तो आज के दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। आज मैं आपको अरविंद केजरीवाल का 12 साल पुराना एक बयान सुनवाना चाहता हूं। जब वर्ष 2011 में उन्होंने अन्ना आंदोलन के मंच से कहा था कि इस सत्ता की कुर्सी में ही कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जो भी इस कुर्सी पर बैठता है वो भ्रष्ट हो जाता है और उन्हें डर है कि इस आंदोलन से निकले लोग भी जब इस कुर्सी पर बैठेंगे तो कहीं वो भी भ्रष्ट ना हो जाएं। 12 साल पुराना उनका ही ये बयान सुनिए और देखिए कि कहीं वो उस समय अपने बारे में ही तो बात नहीं कर रहे थे। अब देखिए, इस कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है। जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आंदोलन से जब विकल्प निकलेगा और वो लोग जब कुर्सी पे जाके बैठेंगे कहीं वो ना भ्रष्ट हो जाएं, कहीं वो ना गड़बड़ करने लगे। ये एक भारी चिंता है हम लोगों के मन में। अरविंद केजरीवाल इसी आंदोलन से निकलकर देश की राजनीति में आए और उन्होंने देश के लोगों से यह वादा किया कि वो भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त कर देंगे, एक नई व्यवस्था लेकर आएंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ी वैक्सीन वो खुद बनेंगे। और आज उनके ही एक और नेता संजय सिंह को शराब घोटाले के आरोप में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। यानी अरविंद केजरीवाल ने 12 साल पहले जो कहा था आज बिल्कुल वही हो रहा है। अब आपको बताते हैं कि आज हुआ क्या है। 51 साल के संजय सिंह को ईडी ने दिल्ली के शराब घोटाले में आज गिरफ्तार कर लिया। यह वही घोटाला है जिसमें दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पहले से ही दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है और इस मामले में सीबीआई ने 23 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल से भी 9 घंटे की लंबी पूछताछ की थी। लगभग 2800 करोड़ रुपए के इस शराब घोटाले में सीबीआई और ईडी दोनों एजेंसियों की तरफ से जांच हो रही है और आज जो कार्रवाई हुई वो सीबीआई ने नहीं बल्कि वो ईडी ने की है। आज ईडी ने सुबह सुबह करीब 7 बजे दिल्ली में संजय सिंह के घर पर छापा मारा और उनसे लगभग 10 घंटे तक पूछताछ करने के बाद आज शाम को उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लेकिन गिरफ्तारी के दौरान संजय सिंह कुछ इस तरह से लोगों का अभिवादन कर रहे थे और नारे लगा रहे थे जैसे उन्होंने देश के लिए कोई बहुत बड़ा काम किया हो, देश के लिए कोई बहुत बड़ी कुर्बानी की हो और सरकार उनसे डर कर अब उनकी गिरफ्तारी करा रही है। इसी साल 26 फरवरी को जब मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए थे तब उन्होंने भी गिरफ्तारी के दौरान इसी तरह से हाथ हिलाकर अपने समर्थकों का अभिवादन किया था। लेकिन 8 महीने के बाद मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले में आज भी जमानत नहीं मिली है। उस समय उन्हें लगता होगा कि वो हीरो बन जाएंगे। तस्वीरें आप देखते रहिए, जब मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए थे कितने खुश और कितने प्रसन्न थे वो, कैसे उन्होंने भी एक बड़ा जुलूस निकाला। लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं गिरफ्तार होने की। लेकिन शायद उस दिन मनीष सिसोदिया ये नहीं जानते थे कि 8 महीने तक उन्हें अब जमानत नहीं मिलेगी।
थोड़ी देर के लिए आपको ऐसा लगा होगा जैसे आप कोई हिंदी फिल्म देख रहे हैं और उस हिंदी फिल्म में नायक को गिरफ्तार किया जा रहा है। चारों तरफ इनकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और ये जो नायक हैं ये देश के लिए, देश के गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं। और वो नायक भी जैसे हिंदी फिल्मों के जो नायक होते हैं वो जिस तरह हाथ हिलाते हुए गिरफ्तारी के लिए जाते हैं, ठीक वैसा ही संजय सिंह भी आज कर रहे थे। अपनी इस गिरफ्तारी से पहले संजय सिंह ने एक और वीडियो भी बनवाया जिसमें वो अपनी माताजी से उनका आशीर्वाद लेते हुए उनके पैर छू रहे हैं। ये वो वीडियो है, उन्होंने ये वीडियो बनाया और अपनी माताजी से उन्होंने आशीर्वाद लिया गिरफ्तारी से पहले। और आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे आप ये सब कुछ पहले भी कहीं देख चुके हैं। थोड़ा याददाश्त पर जोर डालिए, आप ये सब कुछ पहले देख चुके हैं और आप जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ये सब आप पहले देख चुके हैं। मनीष सिसोदिया जब इसी शराब घोटाले में 26 फरवरी को गिरफ्तार हुए थे तब उन्होंने भी ठीक इसी तरह से अपनी गिरफ्तारी से पहले अपनी मां से आशीर्वाद लेते हुए अपना एक वीडियो बनवाया था, वो भी आप देख लीजिए। और मनीष सिसोदिया से पहले जब शिवसेना के सांसद संजय राउत को पिछले साल ईडी ने गिरफ्तार किया था तब उन्होंने भी अपनी मां से ऐसे ही आशीर्वाद लेते हुए एक वीडियो बनाया था और बाद में उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया हुआ था। ये सब गिरफ्तारी से पहले की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यानी गिरफ्तारी अब एक फिल्म की शूटिंग जैसी बन गई है जिसमें जमकर एक्टिंग होती है। भीड़ के रूप में समर्थकों को वैसे ही इकट्ठा किया जाता है जैसे फिल्म में एक्स्ट्रास को इकट्ठा किया जाता है भीड़ का सीन क्रिएट करने के लिए। और अलग अलग फॉर्मेट्स में उसके बाद वीडियो तैयार किए जाते हैं। और इसमें ज्यादातर नेताओं का जो फेवरेट डायलॉग होता है वो होता है, मोदी जी मुझसे डरते हैं, मोदी जी मुझसे डर गए हैं, उनसे कड़े सवाल पूछने के कारण ही मुझ पर यह कार्रवाई हो रही है और मैं झुकूंगा नहीं, मैं सवाल पूछता रहूंगा। जैसे पुष्पा फिल्म का डायलॉग था, मैं झुकूंगा नहीं। आजकल हर नेता यही डायलॉग मारता है, मैं झुकूंगा नहीं। और आज संजय सिंह भी यही कर रहे हैं। और उनकी गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने उनका भी एक वीडियो जारी किया है जो गिरफ्तारी से पहले संजय सिंह ने अपने घर में बैठकर रिकॉर्ड किया था। और इसका भाव ऐसा है जैसे संजय सिंह राष्ट्र के नाम अपना एक संदेश दे रहे हो। तो आपके नाम उन्होंने क्या संदेश दिया है गिरफ्तारी से पहले, आप वो भी देख लीजिए। जय हिंद साथियों, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, अडानी के महाघोटाले के खिलाफ लगातार मैं बोलता रहा, अपनी आवाज उठाता रहा। ईडी में कई शिकायतें भी अडानी के खिलाफ की, उनके घोटाले के खिलाफ की, उस पर कभी कोई कार्रवाई नहीं। और आज अचानक ईडी मेरे घर पे पहुंच जाती है, दिन भर छापेमारी की, सारी जांच की, सब कुछ खोल डाला, कुछ नहीं निकला। बावजूद इसके जबरन मेरी गिरफ्तारी की जा रही है। लेकिन हम लोग आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं। मोदी जी से कहना चाहते हैं, मोदी जी आप चुनाव हार रहे हैं, बुरी तरीके से हार रहे हैं और ये आपकी हताशा का संकेत है, ये आपकी हार का संकेत है। ये उदाहरण है इस बात का कि एक कायर, एक डरपोक प्रधानमंत्री किस तरीके से जुल्म करके, तानाशाही करके, लोगों को जेल में डाल के चुनाव जीतना चाहता है। लेकिन मैं मोदी जी आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब जब जुल्म बढ़ता है तब तक उसके खिलाफ जनता की आवाज बुलंद होती है। मैंने पहले भी कहा है अपने साथियों से, आज फिर दोहरा रहा हूं, मरना मंजूर है, डरना मंजूर नहीं है। चाहे जितनी यातनाएं मोदी जी दें, नरेंद्र मोदी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, अडानी के महाघोटाले के खिलाफ बोलता रहा हूं, बोलता रहूंगा। आज दिन भर की छापेमारी में पूरा घर फूट डाला, कुछ नहीं मिला, बावजूद इसकी गिरफ्तारी हो रही है। अभी दुनिया भर की झूठी खबरें प्लांट की जाएंगी, दुनिया भर के झूठे समाचार फैलाए जाएंगे।